प्रोफेसर अखिल स्वामी, मैं शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल वाला है और एक क्वेश्चन जो परसेप्शन का है। थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन ये है कि जो ये साइंटिफिक, ये जो एनालिसिस होती है एग्जिट पोल की, ये साइंटिफिक है। अगर इसमें एक सैंपल साइज होती है, उस सैंपल साइज पे ही ये डिपेंड करता है कि वो कितना एक्यूरेट होगा। लेकिन फिर भी एक मिनिमम सैंपल साइज इतना होता है कि वो बहुत ज्यादा वेरिएंट ना हो मूल उससे, जो भी उसका फाइनल रिजल्ट है। ऐसे में मुझे प्रोफेसर साहब ये समझाइए कि एक एक प्रेडिक्शन कह रहा है, या एक, माफ कीजिएगा, एक एनालिसिस कह रही है कि बीजेपी की 100 सीटें आएंगी, एक एनालिसिस कह रही है 160 सीटें आएंगी। सेम लोग हैं, सेम सैंपल है, सेम एक ही दिन वोट पड़ा है, इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है? क्योंकि जनरली रुझान एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद कोई कहता है 160 आएगा, कोई कहता है 120 आएगा, कोई कहता है 130 आएगा, 140 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक कोई कह रहा है 160, एक कह रहा है 100। तो मैं थोड़ा इस पे आपसे पहला वक्तव्य एक तो इस पे समझना चाहूंगा, और दूसरा, शिवराज सिंह चौहान, अगर अगर इतनी 160 सीटें आ जाती हैं, तो क्या शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर करना मोदी जी के लिए आसान रहेगा? दोनों चीजें। प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। देखिए आनंद जी, जो मैं शब्द यूज करने जा रहा हूं, माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल से अनपार्लियामेंट्री शायद नहीं होगा। इस बार के इन एग्जिट पोल ने ये बता दिया कि ये दे आर पैक ऑफ जोकर्स, और इन्होंने प्रूव कर दिया जो बात आपने उठाई। एक कह रहा है 150 उसको मिलेगी, दूसरा कह रहा है 135 उसको मिलेगी, और सब प्रोफेशनल्स हैं, सब कहते हैं हम बिल्कुल विशेषज्ञ हैं। तो इसका ये केवल प्रूव हो रहा है कि ये केवल अपना मजाक नहीं, इन्होंने केवल अपना मजाक बना दिया, पूरे विश्व में सेफोलॉजी का पूरा मजाक इन्होंने उड़वा दिया है। दूसरी बात जो मेरा विचार है, जो मैं समझता हूं, आप लोग कल गणना करेंगे कांग्रेस को कितनी सीट मिल रही है और बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है। अखिल स्वामी गणना करेगा मोहब्बत को कितनी सीट मिल रही है और नफरत को कितनी सीट मिल रही है। देखिए गोडसे को कितनी सीट मिल रही है और गांधी को कितनी सीट मिल रही है। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये जो हम लोग अपना एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, पुराने रिजल्ट्स को ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, 2014, 2019, 2018, 2023, वास्तविकता में ट्रेंड एनालिसिस, ये देखिए शेयर मार्केट में दो ट्रेंड्स होती हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, एक होती है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड को नीचे से काटती है, इसको ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है? हिमाचल प्रदेश में जहां पे जनसंख्या 70% ठाकुर और ब्राह्मणों की है, जो कि बीजेपी का वोट बैंक है, वहां कांग्रेस जीती। कर्नाटका के अंदर जहां पे ये कोई नहीं सोच सकता था कांग्रेस इस तरह से जीतेगी, एक तरफा जीत हुई। जो थर्ड पार्टी थी, थर्ड फ्रंट था, वो खत्म हो गया। और जब थर्ड फ्रंट ने कोशिश की कि बीजेपी के साथ हाथ मिला लें देवेगौड़ा साहब ने, तो वहां सीएम इब्राहिम जो सबसे पुराने नेता हैं और सारे नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया। ये दो तीन इंडिकेटर्स हैं। ये इंडिकेटर ये है, पहली बात, ये थर्ड फोर्स खत्म। बीआरएस के खिलाफ जो चल रहा है वो एंटी इनकम्बेंसी आप कह लीजिए टेक्निकल लैंग्वेज में। मैं ये मानता हूं आज की तारीख में हिंदुस्तान का वोटर दो पक्षों में डिवाइड हो गया है। पहला जो कांग्रेस के साथ है, दूसरा जो मोदी जी के साथ है। नफरत करने वाले एक तरफ हैं, मोहब्बत करने वाले एक तरफ हैं। थर्ड फ्रंट की अब जगह रह नहीं गई, इसीलिए जेडीएस खत्म हुई, और इसीलिए आप देखिएगा ये खत्म हो रहे हैं बीआरएस, वरना बीआरएस के खत्म होने, क्योंकि हम लोग पोलराइज हो गए। इस समय देश को जोड़ने वाले एकजुट हैं, और मेरे को ये लगता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि चारों राज्यों में या तो बीजेपी जीतेगी लैंडस्लाइड, और या कांग्रेस जीतेगी लैंडस्लाइड। अगर बीजेपी जीतेगी तो मैं इसका इंटरप्रिटेशन ये निकालूंगा कि नफरत करने वालों की संख्या बढ़ी है, और अगर कांग्रेस जीतेगी मैं मानूंगा कि मोहब्बत करने वालों की संख्या बढ़ी है। मेरा अपना आंकलन ये कहता है कि जब से राहुल गांधी ने पिछले 14 महीने से देश के अंदर एक अलग जगाई है मोहब्बत की, मोहब्बत करने वालों की संख्या 30% बढ़ी है, नफरत करने वालों की संख्या 30% घटी है। राहुल गांधी को प्यार करने वालों की संख्या 30% बढ़ी है, मोदी जी को प्यार करने वालों की संख्या 30% घटी है। तो ये जितने भी एग्जिट पोल्स किए गए हैं, मेरे विचार से मैं केवल मैक्रो फैक्टर देख रहा हूं, मैं केवल मोहब्बत नफरत देख रहा हूं। बाकी चिरंजीवी को छोड़ दीजिए, धान खरीद को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर
इसमें बीजेपी कहीं भी जीतती है 5 स्टेट में, इसका मतलब यह है कि देश बहुत खतरनाक मुहाने पे खड़ा हुआ है, हम लोगों को सजग हो जाना चाहिए। और इसका मतलब यह है, ये वो देश नहीं है जिसकी कल्पना भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद ने की थी, ये वो देश है जिसकी कल्पना गोडसे ने की थी, जिससे मैं मेरा जो शरीर है वो ठिठर जाता है अगर ऐसा दिन आएगा। इसलिए मैं कामना करता हूं भगवान से, कल सुबह पूजा करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा मोहब्बत जीते, ये देश जीते और नफरत करने वाले हारे, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। प्रोफेसर अखिल, अब मैं फिर से एक मूल प्रश्न पे फिर से आ जा रहा हूँ। ये जो भी मध्य प्रदेश में नहीं, 5 जगह पे जो भी होने जा रहा है, एक तो अजीब सी एक चीज ये दिखाई दी थी, परसों बीजेपी के उतने प्रवक्ता एक्टिव नहीं थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितने नॉर्मली होते हैं। मतलब ये इंडिकेशन की बात है, ये सब, ये आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। दूसरा, मुझे एक चीज ये बताइए कि अब मैंने देखा ये भी शुरू किया है कि कई जगह चल रहा है जो सोशल मीडिया पे, कि अगर भाई जीत रहे हैं तो जैसे अशोक गहलोत की वजह से जीत रहे हैं, वहां पे जीत रहे हैं तो कमलनाथ की वजह से जीत रहे हैं, मैं भी मानता हूँ इस बात को, वहां पे रेवंत रेड्डी। लेकिन एंड ऑफ द डे हम और आप कुछ भी कहें, आज यही 2 साल पहले हम लोग ये मानते थे कि राहुल गांधी कौन। तो आपको क्या नहीं लगता है कि जीतने का एक बड़ा श्रेय, वो नाम भले ही कोई ना लेना चाहे, और वो जानबूझ के शायद उस नैरेटिव में हम भी बह जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि राहुल गांधी का नाम लिया जाए। बीजेपी नहीं चाहती है कि राहुल गांधी जिताऊ नेता के रूप में स्टैब्लिश हो इस देश में। बीजेपी नहीं चाहती है कि मोदी जी पनौती नेता के रूप में इस देश में। पनौती का देखिए, लोग इसको गाली के रूप में लेते हैं। पनौती इज इनऑस्पिशियस, कोई व्यक्ति जिसके आने से अशुभ हो। अब वो लार्जर उसमें जो साइंटिफिक ज्यादा है, भाई अजीत झा साहब कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो भाई साइंटिफिक आदमी है, हम अशुभ अशुभ मानते ही नहीं, हम तेरा हो चाहे बिल्ली रास्ता काटे, हमसे मतलब नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ भाई, मैं बिल्ली रास्ता काटती है तो मैं रुक जाता हूँ। मैं तेरा का अगर रूम नंबर कहीं मिलता है तो मैं कहता हूँ यार ये वाला मत दो, कोई और दे दो। तो मैं मानता हूँ, मैं इसमें मतलब हार की जिम्मेदारी मोदी जी की होगी कि नहीं होगी, और जीत का कुछ श्रेय हम, आप और इस देश की जनता राहुल गांधी को देगी कि नहीं देगी, थोड़ा इस पे भी एक थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे। सॉरी सर। देखिए आनंद जी, मैं पूरा श्रेय केवल राहुल गांधी को देना इसलिए चाहूंगा, एक केमिस्ट्री में एक चीज होती है कैटेलिस्ट, राहुल गांधी ने कैटेलिस्ट की तरह काम किया है, और मोहब्बत जिसको हिंदुस्तान की जनता भूल गई थी उसकी ज्वाला को प्रज्वलित किया है। जो मैंने पहले अपने प्रस्तावना में जो मैंने कहा था वो जो मोहब्बत और नफरत के बीच की खाई थी, वो एक तरह से नफरत जो थी वो ओवर पावर कर रही थी मोहब्बत को, और हिंदुस्तान की जो सोई, तो राहुल गांधी को ही श्रेय। जो विजय कृष्ण जी ने कहा कि मोदी जी उनको दिल्ली नहीं लाएंगे, अरे मोदी जी तो 5 महीने बाद खुद दिल्ली से गुजरात जाने वाले हैं, वो क्या लेके आएंगे। तीसरी चीज, आपने एक शब्द का उपयोग किया जो मैं नहीं करना चाहूंगा, जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। देखिए, आप देश को छोड़ के चले गए, आप दूसरे देश के दौरे पे चले गए, क्यों चले गए? क्योंकि वो वर्ड चिपक गया है। थोड़ा रिजल्ट अच्छा आ जाए इसलिए आप चले गए, क्योंकि अगर यहां रहते, एक और इंडिकेटर लीजिए, एक तो नड्डा जी की फोटो आ गई, उनके प्रवक्ता नहीं आ रहे, और तीसरा जो व्यक्ति हैं वो चले गए देश से बाहर इसलिए कि जब 5-0 का चुनाव होगा तो लोग कहेंगे आप थे इसलिए हम चुनाव हार गए। कहते भैया मैं नहीं था, मैं तो विदेश में था, जो था यहाँ पे तो अमित शाह थे और नड्डा जी थे, नड्डा जी का दोष है, मैं होता तो हम जीत जाते। देखिए, ये राहुल, ये वास्तविकता में पूरा परिदृश्य हिंदुस्तान का केवल 14 महीने में बदला है, जिसका श्रेय राहुल को जाता है। दूसरी बात जो डॉक्टर झा ने कही, देखिए मैं मान लेता हूं कि जो ये सेवोलॉजी है ये बहुत साइंटिफिक है, मैं मान लेता हूं, मैं स्टैटिस्टिक्स का ही प्रोफेसर हूं और ये सारी जिंदगी अपने जीवन में करता रहा। अगर ये सारी चीज साइंटिफिक हैं, जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, या तो उनकी डिग्रियां फाड़ दो और उनको नौकरी से निकाल दो, या जो कह रही बीजेपी जीतेगी, अरे दोनों प्रोफेशनल्स हैं, दोनों ने इसमें अध्ययन किया है, दोनों अपने को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अपनों को जो स्टैटिस्टिक्स है उसके महारथी मानते हैं। एक कह रहा है कांग्रेस जीतेगी, एक कह रहा है बीजेपी जीतेगी, ये कैसे हो सकता है? देखिए, एक और है महाराज आनंद जी, आप जानते होंगे, आपके पड़ोस के ही हैं, मध्य प्रदेश के
सीमा पर जो पर्ची निकालते हैं वो भी साइंटिस्ट कहते हैं, वो भी कहते हैं ज्योतिषी जो है बड़ी साइंस की धारा है, पर्ची निकालते हैं और खूब लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में उन्होंने पर्ची निकाली थी, ऑस्ट्रेलिया हारेगा हिंदुस्तान जीतेगा, और हिंदुस्तान हार गया। तो जितना ज्योतिषी साइंटिस्ट है, साइंटिफिक है, उतना ही ये साइंटिफिक है। केवल पैसों का मामला है, चेक का मामला है। इसीलिए मैं माफी मांगते हुए जो पहले मैंने शब्द यूज किया था, दे हैव प्रूव्ड दे आर पैक ऑफ जोकर्स।